आप दिन भर लिंक पर क्लिक करते हैं, लेकिन एक लिंक असल में क्या है? हर वेब पते का एक ढांचा होता है। इसे यूआरएल कहते हैं। तकनीकी लगता है? यह दिखने से कहीं आसान है। एक डाक के पते की सोचिए। यह चीजों को छांटता जाता है। देश, फिर शहर, फिर गली। एक यूआरएल भी इसी तरह काम करता है। हर हिस्सा रास्ता दिखाता है, एक ठीक चीज तक। एक पूरा वेब पता देखिए। पहला हिस्सा है होस्ट, वो वेबसाइट जिसे आप बुला रहे हैं। फिर आता है पार्ट, वो पेज जो आप चाहते हैं। और आखिर में क्वेरी, रिक्वेस्ट को बारीकी से सेट करती है। यहाँ एक असली यूआरएल है, api.site.com। ये है होस्ट, स्लैश सर्च है पाथ, प्रश्न चिन्ह क्यू बराबर कैट्स है क्वेरी। होस्ट वो है जिससे आप पूछते हैं, पार्ट और क्वेरी वो है जो आप पूछते हैं। तो यह सीखें क्यों? क्योंकि ऑनलाइन हर टूल इन्हीं पतों में बात करता है। पता पढ़िए और आपको पता चल जाएगा आपको क्या मिलेगा। अभी इसे आजमाइए। एक लिंक अपने ब्राउजर में पेस्ट कीजिए और तीनों हिस्से पहचानिए। तो यही है एक वेब पता। आगे आपका पहला कर्ल। आप एक वेबसाइट देखने के लिए एक ब्राउजर खोलते हैं, लेकिन ब्राउजर एक आसान सा काम कर रहा है। यह एक सर्वर से एक पेज मांगता है। क्या हो अगर आप भी मांग सकें? सीधे टर्मिनल से आप मांग सकते हैं। इसका टूल है कर्ल। एक वेंडिंग मशीन की सोचिए। आप एक रिक्वेस्ट डालते हैं, यह एक पल काम करती है और सामने आ जाता है जवाब। कर्ल बस इसी तरह है। यून सेट एक वेब पता देते हैं और यह वो पेज वापस ले आता है। न क्लिक न टैब, बस सीधा जवाब। कमांड है कर्ल। आप कर्ल टाइप करते हैं, फिर एक वेब पता। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। कर्ल वो टूल है जो लाता है example.com, वो पता है जो आप चाहते हैं। इसे चलाइए और सर्वर का जवाब आपकी स्क्रीन पर छप जाता है। वो जवाब पेज का टेक्स्ट है, वही जो एक ब्राउजर लोड करता। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि टूल और स्क्रिप्ट डेटा बिल्कुल इसी तरह लाते हैं। एक लाइन, कोई भी साइट, डेटा सीधा आपके पास। अभी इसे आजमाइए। एक टर्मिनल खोलिए और टाइप कीजिए curlexample.com। तो यही है आपकी पहली रिक्वेस्ट। आगे क्वेरी पैरामीटर। एक साधारण रिक्वेस्ट आपको सब कुछ देती है, लेकिन अक्सर आप चाहते हैं उसका बस एक हिस्सा। आप इसे कैसे छांटते हैं? क्वेरी पैरामीटर से। तकनीकी लगता है? आप इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं। Amazon पर शॉपिंग की सोचिए। आप एक सर्च टाइप करते हैं, फिर फिल्टर लगाते हैं, कीमत, ब्रांड, रेटिंग। पेज दिखाता है सिर्फ वही जो फिट बैठता है। एक वेब रिक्वेस्ट भी यही कर सकती है। आप फिल्टर जोड़ते हैं सीधे पते पर। यह जवाब को तेज करते हैं उसके वापस आने से पहले। यह ऐसे दिखता है। एक प्रश्न चिन्ह आपके फिल्टर शुरू करता है, फिर एक की बराबर एक वैल्यू। क्यू बराबर कैट्स का मतलब है सिर्फ कैट्स के लिए सर्च, और एक एम्परसैंड आपको एक और जोड़ने देता है। तो curlcodeapi.com। प्रश्न चिन्ह क्यू बराबर कैट्स सिर्फ और सिर्फ कैट्स मांगता है। सर्वर आपके फिल्टर पढ़ता है। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि असली एपीआई लौट आते हैं हजारों रिकॉर्ड। फिल्टर आपको दिलाते हैं वो थोड़े जो वाकई आपको चाहिए। आजमाइए, एक प्रश्न चिन्ह जोड़िए और क्यू बराबर आपका शब्द। तो यही है क्वेरी पैरामीटर। आगे स्टेटस कोड। आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर वापस डेटा भेजता है, लेकिन वह सबसे पहले एक छोटा नंबर भी भेजता है। वो नंबर है स्टेटस कोड। एंड यह ना आपको बहुत कुछ बताता है। आप एक तो देख ही चुके हैं, 400 पर पेज नहीं मिला। ये सबको कभी ना कभी मिला है। ट्रैफिक लाइट की सोचिए। हरी का मतलब है चलो, पीली का मतलब है मुड़ जाओ, लाल का मतलब है रुको। स्टेटस कोड भी इसी तरह काम करते हैं। सर्वर जवाब देता है 3 अंकों के साथ। सबसे पहला अंक आपको कैटेगरी बताता है। 200 का मतलब है सफलता, 4 या 500 का मतलब है कुछ नाकाम हुआ। चलिए आम वाले पढ़ते हैं। 200 का मतलब है सब ठीक है, 404 का मतलब है नहीं मिला, 500 का मतलब है सर्वर टूट गया। यह रहा आसान नियम। 200 यह चल गया, 400 आपकी रिक्वेस्ट में कोई गलती थी, 500 सर्वर के पास दिक्कत थी। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब कोई टूल नाकाम होता है, कोड आपको बताता है क्यों। आप अंदाजा लगाना बंद करते हैं और ठीक करना शुरू। आप 404 तो पहले से जानते हैं, अब आप पूरी भाषा बोलते हैं। तो यही है स्टेटस कोड। आगे रिक्वेस्ट हेडर। एक साधारण रिक्वेस्ट बस एक पेज मांगती है,
लेकिन कभी कभी सर्वर को और जानने की जरूरत होती है। आप कौन हैं? आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं? वो अतिरिक्त जानकारी हेडर में जाती है। एक ऑफिस के गेट की सोचिए। गार्ड आपको अंदर नहीं आने देगा, सिर्फ आपके कहने पर। आप अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और गेट खुल जाता है। एक हेडर वही आईडी कार्ड है। ये आपकी रिक्वेस्ट के साथ चुपचाप चलता है। सर्वर इसे पढ़ता है। जवाब देने से पहले आप कर्ल के साथ एक जोड़ते हैं, डैश बड़े एच से। एक हेडर बस, एक नाम और एक वैल्यू है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। डैश एच का मतलब है एक हेडर जोड़ो, ऑथ नाम है, टोकन वैल्यू है, तो कर्ल डैश एच कोड ऑथ कोलन टोकन, फिर पता साबित करता है आप कौन हैं। सर्वर इसे जांचता है और आपको अंदर आने देता है। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि ज्यादातर असली एपीआई इसके बिना जवाब नहीं देते। हेडर नहीं तो एंट्री नहीं, सही हेडर गेट खोल देता है। तो यही है हेडर। आगे पोस्ट से डेटा भेजना। अब तक आपने सिर्फ वेब से पढ़ा है, लेकिन आप रोज पढ़ने से ज्यादा करते हैं। आप साइन अप करते हैं, लॉग इन करते हैं, आप फॉर्म भरते हैं। यह डेटा भेजना है, सिर्फ मांगना नहीं। एक चिट्ठी पोस्ट करने की सोचिए। आप उसे लिखते हैं, आप उसे डब्बे में डालते हैं और यह किसी तक पहुंचती है। वेब पर उस काम का एक नाम है पोस्ट। एक आम रिक्वेस्ट एक गेट है। गेट का मतलब है मुझे डेटा दो। पोस्ट का मतलब है उल्टा, ये लो ये डेटा रखो। कर्ल के साथ आप चुनते हैं डैश बड़े एक्स से। डैश एक्स सेट करता है रिक्वेस्ट का टाइप। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। गेट डेटा पढ़ता है, पोस्ट डेटा भेजता है। डैश एक्स वो तरीका है जिससे आप इनमें से चुनते हैं। तो कर्ल डैश एक्स पोस्ट, फिर पता आपका डेटा ऊपर भेजता है सर्वर तक। सर्वर इसे ले लेता है और सेव कर लेता है। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि हर फॉर्म, लॉगिन और साइन अप एक पोस्ट है। गेट लेता है, पोस्ट देता है। अब आप दोनों तरह से बात कर सकते हैं। तो यही है डेटा भेजना। आगे आपका पहला असली एपीआई। आपने सारे तरीके सीख लिए। अब चलिए इसे असल में करते हैं। हम एक लाइव एपीआई को कॉल करेंगे जो इंटरनेट पे चल रहा है और असली डेटा पढ़ेंगे जो वापस आता है। एपीआई क्या है? ये एक सर्विस है जो परोसती है डेटा, न कि एक वेब पेज। एक लाइब्रेरी काउंटर की सोचिए। आप एक किताब मांगते हैं उसके नंबर से, लाइब्रेरियन आपको देता है ठीक वही किताब। एक एपीआई भी इसी तरह काम करता है। अब इसके पते को कॉल करते हैं और यह वो चीज लौट आता है जेएसएन में करीने से पैक। ये रहा एक असली। हम जेएसएन प्लेस होल्डर .com को कॉल करते हैं, फिर /posts/1 पोस्ट नंबर 1 मांगने के लिए। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। होस्ट वो लाइव सर्विस है, /post/1 वो ठीक चीज है और जेसन वो जवाब का ढांचा है। आशा चलाइए और वापस आता है असली व्यवस्थित डेटा। एक आईडी, एक टाइटल, एक बॉडी, सब इस्तेमाल के लिए तैयार। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि बिल्कुल इसी तरह असली ऐप डेटा लाते हैं, ना डेमो ना नकली नंबर। यह असली इंटरनेट है। तो यही है एक लाइव एपीआई। आगे एपीआई की क्या है? कुछ एपीआई खुले हैं किसी के भी लिए, लेकिन कई जानना चाहते हैं ठीक ठीक कौन पूछ रहा है। आप कैसे साबित करते हैं कि यह वाकई आप हैं? एक एपीआई की से। तकनीकी लगता है ये बस एक पासवर्ड है। अपने घर की चाबी की सोचिए, यह सिर्फ आपकी है। यह आपका दरवाजा खोलती है और किसी और का नहीं। एक एपीआई की भी वैसी ही है। यह एक लंबी गुप्त स्ट्रिंग है जो सर्विस आपको देती है। आप इसे हर रिक्वेस्ट के साथ भेजते हैं। सर्विस इसे पढ़ती है और कहती है अच्छा यह आप हैं। आप एक कहाँ से लेते हैं? आप सर्विस पर साइन अप करते हैं और ये आपको एक की देती है। फिर आप इसे संभाल कर रखते हैं। यह रहा सुनहरा नियम। की आपको साबित करती है ये बन एक राज है, तो इसे कभी शेयर मत कीजिए और यह सर्विस को देती है आपके इस्तेमाल पर नजर और हद। आप इसे एक हेडर में भेजते हैं, आमतौर पर ऑथराइजेशन कहलाता है। सर्विस की को जांचती है जवाब देने से पहले। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि ताकतवर एपीआई इसके बिना काम नहीं करते। ये आपकी की है, तो इसे कभी शेयर मत कीजिए और यही है एक एपीआई की। आगे गिटहब एपीआई को कॉल करना। आपने एक प्रैक्टिस एपीआई कॉल की। अब चलिए कुछ बड़ा करते हैं। गिटहब एक एपीआई चलाता है जिसे लाखों डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं। और बेसिक बातें,
आपको भी इसे कॉल करने देती है। एक पब्लिक रिकॉर्ड डेस्क सोचिए। आप एक नाम देते हैं और वो उस व्यक्ति की पब्लिक फाइल निकालते हैं। गिटहब का एपीआई ऐसे ही काम करता है। आप एक यूजर नेम देते हैं और वो उस डेवलपर की पब्लिक प्रोफाइल लौट आता है। पता है, apia.github.com। फिर आप एक पाथ जोड़ते हैं एक चीज मांगने के लिए। /users फिर एक नाम उस यूजर को ले आता है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। apia.github.com सर्विस है, /user सेक्शन है, /torvalds व्यक्ति है, तो curl_api.github.com /users /torvalds एक असली प्रोफाइल ले आता है। वापस आता है उनका लॉगिन, उनका रीपो काउंट और भी बहुत कुछ, सब लाइव सब असली। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि यही स्किल हजारों एपीआईज पर काम करती है। आजमाइए, टॉरवल्ड्स की जगह कोई भी यूजर नेम डालिए। तो ये था एक असली एपीआई एक्सप्लोर करना। अगला, डॉक्स पढ़ना। हजारों एपीआईज हैं, आप इन्हें याद नहीं रख सकते, तो डेवलपर्स ऐसे एक को कैसे इस्तेमाल करते हैं जो कभी देखा नहीं? वो डॉक्स पढ़ते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। एक रेसिपी कार्ड सोचिए, उसमें सामग्री लिखी होती है और सही सही स्टेप्स, उसे फॉलो कीजिए और डिश बन जाती है पहली ही बार में। एपीआई डॉक्स वही रेसिपी हैं, वो आपको सब कुछ बताते हैं जो एक सही रिक्वेस्ट को चाहिए। आपको क्या देखना चाहिए? पहले वो एंड पॉइंट जिसे आप कॉल करते हैं, फिर मेथड पढ़ने के लिए, गेट भेजने के लिए पोस्ट, फिर पैरामीटर्स वो ऑप्शन जो आप जोड़ सकते हैं, और लगभग हमेशा कॉपी करने के लिए एक तैयार उदाहरण। चलिए एक लाइन पढ़ते हैं। get/search मेथड और एंड पॉइंट है, $q पैरामीटर है। आप हर हिस्से को अपनी कर्ल कमांड से मिलाते हैं। एंड पॉइंट ढूंढिए, मेथड मिलाइए, उदाहरण कॉपी कीजिए और हो गया। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि यही एक स्किल ऑनलाइन हर सर्विस को खोल देती है। एक बार डॉक्स पढ़िए और आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था डॉक्स पढ़ना। अगला, जब चीजें गड़बड़ हो जाएं, आप एक रिक्वेस्ट चलाते हैं और वो फेल हो जाती है। स्क्रीन पर लिखा आता है 401 या शायद 403। घबराइए मत, वो कोड एक इशारा है। एक डॉक्टर सोचिए, आप एक लक्षण बताते हैं, वो संकेत पढ़ते हैं और समस्या बताते हैं, फिर वो आपको इलाज देते हैं। एरर कोड भी यही करते हैं, हर एक आपको बताता है क्या गड़बड़ हुई। चलिए आम वाले पढ़ते हैं। 400 का मतलब आपकी रिक्वेस्ट गलत बनी थी। 401 का मतलब आपकी की गायब है। 403 का मतलब आपको इजाजत नहीं है। 404 का मतलब पता गलत है। और 429 का मतलब आपने बहुत ज्यादा भेज दिया। अब इलाज। 401 अपनी की जोड़िए, 404 यूआरएल चेक कीजिए, 429 थोड़ा धीमे चलिए और थोड़ी देर बाद फिर कोशिश कीजिए। पैटर्न दिखा? कोड पढ़िए, वजह ढूंढिए, ठीक कीजिए और दोबारा कोशिश कीजिए। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि हर डेवलपर रोज एरर से टकराता है। प्रोफेशनल्स अंदाजा नहीं लगाते, वो कोड पढ़ते हैं। एरर इशारे हैं, रास्ते का अंत नहीं। तो ये था एरर डीबग करना। अगला, कर्ल से कोड तक। अब आप कर्ल से किसी भी एपीआई से बात कर सकते हैं, पर असली एप्स कर्ल कमांड नहीं चलाते, वो कोड चलाते हैं। तो अच्छी खबर ये है, हर कर्ल जो आपने सीखी सीधे कोड में बदल जाती है। एक रेसिपी सोचिए जो आपने घर पर परफेक्ट की, अब आप उसे एक बड़े किचन में बनाते हैं। वही स्टेप्स, वही नतीजा, बस एक बड़ा चूल्हा। कल आपका टेस्ट किचन है, कोड असली ऐप है। रिक्वेस्ट बदलती नहीं। देखिए कैसे ये मेल खाता है। किसी पते पर एक कर्ल, उसी पते पर एक फेच कॉल बन जाता है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। यूआरएल वही रहता है, मेथड गेट या पोस्ट वही रहता है, और हेडर्स सीधे साथ चले आते हैं। तो curl_api.com बन जाता है फेच। quoteapi.com जो हिस्सा आपने टेस्ट किया वो अब ऐप के अंदर है। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि आप पहले से जानते हैं एप्स वेब से कैसे बात करते हैं। ऐसे कर्ल से टेस्ट कीजिए, फिर इसे कोड में लिखिए। आपने ये लेवल पूरा कर लिया। तो ये था कर्ल से कोड तक। अगला, node.js इंस्टॉल करना।